नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 देखिए कक्षा 7 के लिए इस प्रकार से सत्र 2024-25 हेतु एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। देखिए इसमें विषय सूची दी गई है। विषय सूची में पाठ 1 से लेकर पाठ 13 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में जानेंगे अध्याय 8 पादप में जनन। तो देखिए इसके लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन। देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ दिया है कि यदि आप चाहें तो विज्ञान पाठ्यपुस्तक के चित्र क्रमांक 7.4 की भी सहायता ले सकते हैं। तो इसके आधार पर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज का परिवहन। इसके बाद है दूसरा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है। तो लाल रक्त कणी कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से, ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है पौधों और जंतुओं में परिवहन प्रणालियों के बीच क्या समानता मौजूद है। तो दोनों परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं, ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो वाष्पोत्सर्जन इसका राइट आंसर है। इसके बाद है जैसा कि हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो बताइए पुष्प धमनी के संबंध में निम्न में से एक सही कथन है। तो विकल्प ए और बी दोनों देखिए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक होता है। हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। और चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने का कारण रक्त में उपस्थित पट्टिका कणु कोशिका है। और खालिस्तान देखिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया पादप को ठंडा रखने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दूसरा है रक्त किस प्रकार पाचन क्रिया में सहायक है, समझाइए। तो देखिए रक्त पाचित भोजन को क्षुदांत्र यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, क्या कारण है कि शिराएँ रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देती हैं। तो देखिए शिराओं में ऐसे वाल्व मौजूद होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। प्रश्न चौथा, मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों की संरचना शिराओं से किस प्रकार भिन्न होती है। तो देखिए धमनी में रक्त प्रवाह तेजी व अधिक दबाव से होता है। धमनी की भांति भित्ति मोटी व लचीली होती हैं तथा शिरा की भित्ति पतली व लचीली होती हैं। जिस प्रकार मानव शरीर का हृदय 4 कक्षीय होता है, क्या उसी के समान सभी जंतुओं का हृदय होता है। यदि नहीं तो मानव से भिन्न हृदय वाले किन्हीं 4 जंतुओं के नाम लिखिए। तो मानव से भिन्न हृदय वाले जंतु हैं केंचुआ, ऑक्टोपस और स्कोलिडॉन और मछली। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, क्यों। तो गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बन जाते हैं। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न, रक्त का लाल रंग जिस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है उसका नाम लिखिए। इस वर्णक की कमी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है। तो रक्त का लाल रंग रक्त में उपस्थित
वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचना कठिन हो जाता है। इसके बाद है स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता तो भी वह भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करता है। तो देखिए स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। इसके बाद है मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया न हो तो क्या होगा। तो मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र पसीना इत्यादि शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यदि यह क्रिया रुक जाए तो मानव के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद है जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाए जाने वाले धमनियाँ पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम से किस प्रकार समान एवं समझाइए। तो देखिए धमनियाँ शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त वितरित करती हैं। इसी प्रकार से फ्लोएम पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन और अन्य पोषक तत्वों को ले जाता है। इसके बाद है उपरोक्त दिए गए किस पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी। तो देखिए बी नंबर, वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का हार्स होता है, अतः चित्र बी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी। इसके बाद है मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यप्रणाली को सचित्र समझाइए। तो देखिए आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह व्यवस्था वृक्क में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूल के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्क से मूल वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से आप वर्णन कर सकते हैं और इसका चित्र भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए वृक्क इस प्रकार से मानव उत्सर्जन तंत्र का आप पाठ्यपुस्तक के चित्र क्रमांक 7.6 में देख सकते हैं इस अध्याय के इस प्रकार से, और इसका वर्णन भी आप लिख सकते हैं। आसानी से आप पाठ्यपुस्तक से सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। देखिए इसके बाद है मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है, उसकी क्रिया विधि समझाइए। देखिए मानव शरीर में हृदय पंप की भांति बिना रुके जीवन पर्यंत कार्य करता है। यह पेशियों का बना होता है तथा संकुचन व शिथिलन क्रिया के कारण यह धड़कता है। हृदय 4 कक्षों का बना होता है। यह बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। यह बिना रुके कार्य करता है। मानव का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। इसके बाद है यदि फ्लोएम अवरुद्ध तथा क्षतिग्रस्त हो तो पौधे की वृद्धि और विकास पर संभावित परिणामों पर चर्चा करें और लिखो। भोजन को पादपों के सभी भागों में ले जाने का कार्य फ्लोएम द्वारा होता है। यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो जाता है तब पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है और गति धीमी हो जाती है। इसके बाद है जाइलम क्या है, यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है, चर्चा करें एवं लिखें। तो जाइलम पौधों में पाए जाने वाले एक सम्मोहन ऊतक हैं जिसमें जल और पोषक तत्वों का परिवहन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। यह वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना पौधे का विकास असंभव है। इसके बाद है परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का सचित्र वर्णन करें। तो देखिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक से इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। आप चित्र क्रमांक इस अध्याय के चित्र क्रमांक 7.3 परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का चित्र और इसका वर्णन आप कर सकते हैं। इसका चित्र देखिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं और इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, और इसका सचित्र वर्णन आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट 1 स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए आप इसका मॉडल इस प्रकार से बना सकते हैं चित्र। इसके बाद है प्रोजेक्ट 2। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द, जलन, घबराहट की तकलीफ होने लगती है। आप साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकाल कर लिखें कि उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। किसी अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए, यानी फुफ्फुसी रोग विशेषज्ञ के पास। कौन सी जांच कराना उचित होगा, CBC जांच। और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, शीघ्र चिकित्सक को दिखाएं, तली भुनी चीज़ों का सेवन ना करें और गर्म पानी पीते रहें।
तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर आसानी से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए भी आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।